नमस्कार प्रिय दर्शकों, नॉलेज कोच चैनल के एक और मनमोहक एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम अश्वत्थामा की माथे मणि की रहस्यमय कहानी का अनावरण करने के लिए भारतीय पौराणिक कथाओं की समृद्ध टेपेस्ट्री में उतरते हैं। एक ऐसा आभूषण जिसने मृत्यु को भी मात दी। यह अमरता, दिव्य आशीर्वाद और महाभारत के स्थायी रहस्यों की कहानी है। दुर्जय अश्वत्थामा। हमारी कहानी महाकाव्य महाभारत में अद्वितीय ताकत और जटिलता के चरित्र अश्वत्थामा से शुरू होती है। अश्वत्थामा महान योद्धा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे और अपनी अटूट वफादारी और युद्ध कौशल के लिए जाने जाते थे। जन्म कथा। अश्वत्थामा द्रोण और कृपि का पुत्र है। उनका जन्म जंगल की एक गुफा, वर्तमान तपकेश्वर महादेव मंदिर, देहरादून, उत्तराखंड में हुआ था। द्रोण ने भगवान शिव के समान पराक्रम वाला पुत्र प्राप्त करने के लिए भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कई वर्षों तक कठोर तपस्या की। वह रोने के बजाय घोड़े की तरह हिनहिनाते हुए दुनिया में आया। यह कानभेदी आवाज पूरी दुनिया में सुनी गई, जिसके परिणामस्वरूप उसका नाम अश्वत्थामा रखा गया। पवित्र आवाज जो घोड़े की आवाज से संबंधित है, निश्चित रूप से धन्य है। लड़के के माथे पर बेवजह एक मणि रत्न था जो उसे बुरी आत्माओं से बचाता था। घटनाओं का दुखद मोड़। जैसे जैसे कुरुक्षेत्र युद्ध बढ़ता गया, अश्वत्थामा ने अपने निकटतम सहयोगियों कौरवों का पतन देखा। दुहक और क्रोध से अभिभूत होकर उसने उनकी मृत्यु का बदला लेने की कोशिश की। अमरता क्वेस्ट अजेयता की अपनी खोज में अश्वत्थामा ने अंधेरे बलों की ओर रुख किया और फोरहेड मणि के नाम से जाना जाने वाला एक दुर्लभ रत्न मांगा, जिसके बारे में कहा जाता था कि यह अमरता प्रदान करता है। द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के माथे पर जन्म से ही दिव्य मणि थी। उस मणि का भी व्यापक प्रभाव था। मणि प्रभाव के कारण अश्वत्थामा बुरे सपने, सांप के काटने, जानवरों के हमलों, भूत के हमले, भूत, पिशाचा, गंधर्व और अप्राकृतिक मृत्यु से सुरक्षित था। उसे भूख, प्यास, थकान, बुढ़ापे और सभी प्रकार की बीमारियों, हथियारों और देवताओं से बचाता था। शक्तिशाली मणि अश्वत्थामा को लगभग अजेय और अमर बना देती है। अश्वत्थामा के माथे की मणि का नाम सिरोरत्न है। यह मणि अश्वत्थामा को सदैव युवा और जीवन में अमर बना देती है। मेरी तेज बुद्धि। अश्वत्थामा के माथे पर शमंतकामिनी के समान एक मणि थी जो पहनने वाले को सांप, भूत, देवता और राक्षसों के भय से बचाती थी। जीवन भर। दैवीय हस्तक्षेप। भगवान कृष्ण दिव्य सारथी और पांडवों के सलाहकार अश्वत्थामा के काले इरादों से अवगत थे। तब अश्वत्थामा को अपने माथे की मणि समर्पण करने के लिए कहा गया और कृष्ण द्वारा 3000 वर्षों तक श्राप दिया गया कि वह अपनी चोटों से खून और पीप बहते हुए जंगलों में घूमेगा और मौत के लिए चिल्लाएगा, लेकिन मौत उसे नहीं मिलेगी। इस मणि की शक्ति का उपयोग करके भगवान कृष्ण ने युद्ध के अंतिम दिन परीक्षित, अभिमन्यु के पुत्र और अर्जुन के पोते को पुनर्जन्म दिया। अमरता का अभिशाप। अपनी विफलता से क्रोधित होकर अश्वत्थामा ने पांडव शिविर में तबाही मचाने के लिए एक शक्तिशाली ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया, जिसमें उत्तरा के पुत्र अभिमन्यु के अजन्मे बच्चे पर हमला भी शामिल था। दैवीय अभिशाप। अश्वत्थामा के जघन्य कृत्य के जवाब में ऋषियों और पांडवों ने उसके माथे पर एक अमर, कभी न भरने वाला घाव होने का श्राप दिया। माथे की मणि, जिसे अमरता प्रदान करने के लिए बनाया गया था, ऋषि वेदव्यास और नारद द्वारा मांगी गई मणि को आत्मसमर्पण करने के लिए अश्वत्थामा से विनम्रतापूर्वक अनुरोध करने के बाद पांडवों और श्री कृष्ण द्वारा जबरन हटा दी गई थी, जो उनके अभिशाप का प्रतीक बन गई। अमरता और अभिशाप का प्रतीक। माथे की मणि, जो एक समय अश्वत्थामा की अमरता का प्रतीक थी, उसके अभिशाप की एक स्थायी याद बन गई, एक घाव जो कभी ठीक नहीं होगा और हमेशा के लिए उसे चिह्नित करेगा। श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को अकेलेपन, दर्द और दुख का जीवन जीने का श्राप दिया था, जिसका खामियाजा उन्हें दंड के रूप में अपने दिव्य माथे की मणि छीनने के बाद भुगतना पड़ा था। निष्कर्ष। और वहां आपके पास अश्वत्थामा की माथे मणि की दिलचस्प कहानी है।
एक आभूषण जो अमरता प्रदान करने के लिए था, लेकिन एक स्थायी अभिशाप का प्रतीक बन गया। यह महाकाव्य महाभारत में मानवीय कार्यों की जटिलताओं और परिणामों की याद दिलाता है। नॉलेज कोच चैनल पर आज हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। ज्ञान और पौराणिक कथाओं की दुनिया से अधिक मनोरम कहानियों के लिए बने रहें। अगली बार तक ज्ञान की खोज आपके मार्ग का मार्गदर्शन कर सकती है। कृपया अधिक रोचक विषयों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप सभी को धन्यवाद।